गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वॉइस क्लियर है? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। बेटा कल वाले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो डाउट। चलो तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट क्राइसोफाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट डायनोफ्लैजिलेट। तो बेटा जरा बताओ यूनिसेलुलर यूकैरियोट की स्टडी कौन से ग्रुप में की गई थी? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा थे, प्रोटिस्टा के मेंबर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखते हैं या नहीं रखते हैं? रखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑरिजिनल प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटिस्टा के मेंबर थे वो प्राइमरली एक्वाटिक थे या टेरेस्ट्रियल? प्राइमरली एक्वाटिक। एक्वाटिक। जो प्रोटिस्टा के जो किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड थी या नॉट वेल डिफाइंड? नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड। विटेकर के 5 किंगडम में से कौन सा किंगडम है जो अपने हायर किंगडम के साथ लिंक क्रिएट करता है? प्रोटेस्टा। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टेंट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बोथ। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या सेल फ्यूजन इन्वॉल्व होती है? यस सर। जायगोट Yes, फॉर्मेशन होता है? यस। जायगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? क्या पहली कैटेगरी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की होती है? यस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट विद क्लोरोफिल और विदाउट क्लोरोफिल? विद क्लोरोफिल। क्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है या नॉन फोटोसिंथेटिक? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। डायनोफ्लैजिलेट? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। यूग्लिनोइड? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। स्लाइम मोल्ड? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ। रिजेंबल विद एनिमल। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्राइसोफाइट को। तो बोलो क्राइसोफाइट में किसकी स्टडी की गई थी? बोलो बेटा, क्राइसोफाइट में किसकी स्टडी की गई थी? डायटम्स एंड डिस्मिट्स। डायटम एंड डिस्मिट। किसको गोल्डन एल्गी कहा था? डिस्मिट्स। ठीक है। बताओ ये फ्रेश वाटर में मिले थे, मैराइन मिले थे, टेरेस्ट्रियल मिले थे, ऑल ऑफ दिस? मराइन। सोच लो भाई यस। और कायदे से समझो। प्राइमरीली एक्वाटिक थे। एक्वाटिक कंडीशन फ्रेश वाटर भी होती है और मैराइन भी होती है, इसलिए दोनों कंडीशन में मिले थे। ध्यान है? बेटा वॉइस नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो फ्रेश वाटर भी मिले थे और मैराइन भी मिले थे। यस। ठीक है। जरा ध्यान करके बताना है कि जो क्राइसोफाइट के मेंबर थे वो विद सेल वाल या विदाउट सेल वाल? विद सेल। जो सेल वाल थी वो
सोप बाक लाइक अरेंजमेंट शो करती थी या अदर? Soap box like arranged. Soap box. क्या ओवरलैपिंग शो करती थी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. विद सिलिका और विदाउट सिलिका? With silica. With सिलिका silica. प्रेजेंट इन आउटर सरफेस और इनर सरफेस? Outer. आउटर सरफेस। सिलिका की प्रेजेंस इसे इनडिस्ट्रक्टिबल बनाती है या डिस्ट्रक्टिबल बनाती है? Indestructible. इनडिस्ट्रक्टिबल बनाती है। ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो सेलवाल रेमिनेंट बच गई थी वो डिपॉजिट होकर कौन सी अर्थ बनाती है? Diatomic. Diatomaceous earth. डायटमस अर्थ का Diatomaceous नेचर earth. कैसा था? Glittery. नहीं, ग्रिटी। Gritty. बीइंग ग्रिटी होने के कारण किस पर्पस के लिए यूज हुए? क्या सिरप फॉर्मेशन था? Yes, sir. ऑयल पॉलिशिंग थी? Yes, sir. Yes, sir. वो पॉलिशिंग थी, ऑयल फिल्टरिंग थी, Yes, sir. तीनों काम में यूटिलाइज हुआ था। किसे हम लोगों ने चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहा था? Diatoms. डायटम्स। कहाँ मिले हैं बेटा? मैराइन कंडीशन में। कैसे हैं? क्लोरोफिलस। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान करके बताओ जरा, जो क्राइसोफाइट्स के मेंबर थे वो एक्टिव फ्लोटर थे या पैसिव फ्लोटर? Passive. Passive. पैसिव फ्लोटर। तो विद फ्लैजिला और विदाउट फ्लैजिला? Without flagella. Without विदाउट flagella. फ्लैजिला। वो कौन सा मेंबर था जिसके पास जो वेरियस कलर पिगमेंट होने के कारण डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन शो करता था? Dinoflagellate. Dinoflagellates. फ्रेश वाटर और मैराइन? Marine. मोस्टली मैराइन। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक? Photosynthetic. Photosynthetic. पेयर ऑफ फ्लैजिला और अनपेयर्ड फ्लैजिला? Pair of Paired flagella. flagella. फ्लैजिला लोकेटेड ऑन सरफेस और फरो? Furrow. Furrow. One long, one short or one longitudinal, one transverse? One longitudinal and one transverse. One transverse. Commonly called golden algae or fire algae? Fire. Fire algae. Fire algae. ठीक है। सेलवाल with cellulosic stiff plate or silica containing? Stiff plate. सेलुलोजिक Cellulosic स्टिफ stiff plate. प्लेट रखती है। दो प्लेट के स्पेस को फरो कहते हैं जहां पर फ्लैजिला लोकेट करता था। ठीक है। किसे हम लोगों ने रेड डाइनोफ्लैजिलेट कहा था? Goniolix. गुनायोलेक्स। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके रिवर में कौन सी कंडीशन कॉज करता? Red Red tide. tides. रिवर में कॉज करेगा? Sea. The sea में red tides. मैराइन कंडीशन है तो रिवर में पाया ही नहीं जाएगा तो करेगा क्या? Yes, sir. Yes. अच्छा, वो कौन सा स्ट्रक्चर था जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम कॉज करता था? Filamentous. नॉट फिलामेंटस। Okay. बार बार यही गलती हो रही है। इट इज ए कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया। Yes, sir. ठीक है। अब जरा ध्यान करके बताना, डाइनोफ्लैजिलेट टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं या नॉन टॉक्सिक? Toxic substance. सैक्सोटॉक्सिन इज ए टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस? Toxic. Toxic substance. जो टॉक्सिक सब्सटेंस की रिलीजिंग होती है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को किल करती है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को? Aquatic. Marine. Aquatic. मेजोरिटी के केस में क्या? इट इज केस ऑफ Fishes. Fishes. Yes, sir. तो ये फिशेस का केस, जो किलिंग फिशेस का केस है वो डाइनोफ्लैजिलेट के जाएगा या गुनायोलेक्स के साथ जाएगा? Gonylus. दोनों के साथ। गुनायोलेक्स इज ए रिप्रेजेंटेशन Example ऑफ of- डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है। Di- तो जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अगर किसी ऑप्शन में बोथ ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है। बोथ इसीलिए लगाया ही जाता है, ऑल ऑफ दिस इसीलिए लगाया ही जाता है कि आप एक झटके में क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए। ठीक है। अब उसके बाद अपने पास थर्ड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मिला, यूग्लिनोइड। अब दिमाग पर जरा जोर डालना, बताओ यूग्लिनोइड विद क्लोरोफिल मिला था या विदाउट क्लोरोफिल? With chlorophyll. विद क्लोरोफिल मिला chlorophyll. था। ठीक है। अब ध्यान जरा करना, लिखा था कि प्रोटिस्टेंस मेंबर प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। क्राइसोफाइट, फ्रेश और मैराइन दोनों कंडीशन में मिले। क्राइसो और डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैराइन मिले। बट
यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो बेटा फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? Fresh water. अब अगर हम बात फ्रेश वाटर की करते हैं तो फ्रेश वाटर की कंडीशन हमें दो तरह की मिलती है। ठीक है, पहली कंडीशन मिलती है रनिंग वाटर। कौन सा वाटर? Running water. अगर रनिंग की बात करें तो क्या रिवर फ्रेश वाटर होगी? Yes, sir. Yes, sir. और अगर स्टेगनेंट की बात करें, Pond. स्टेगनेंट की बात करें तो क्या पॉन्ड की बात करें? ठीक है, तो यूग्लिनॉइड आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो जो यूग्लिनॉइड है वो स्टेगनेंट वो फ्रेश वाटर में मिलेंगे। कौन सी फ्रेश वाटर बॉडी में मिलेंगे? स्टेगनेंट वाटर में। और स्टेगनेंट वाटर किसे रिप्रेजेंट करता है? पॉन्ड को। तो बेसिकली यूग्लिनॉइड कहां देखने को मिलेंगे? पॉन्ड में। पॉन्ड में। ठीक है, चलो ये बना हुआ है यूग्लिना। ठीक है, तो अब देखो जो यूग्लिना है बेटा वो कहाँ मिल रहा है? फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में भी कौन सी कंडीशन है? स्टैगनेंट वाटर में। स्टैगनेंट वाटर किसे रिप्रेजेंट करता है? पॉन्ड। Pond. ठीक है, अब जरा ध्यान करके देखना है, जो यूग्लिनॉइड होते हैं इनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या नहीं होती? Cell wall. Cell wall. ठीक है, क्या क्राइसोफाइट में सेल वॉल थी? Yes, sir. डायनोफ्लैजिलेट में थी? Yes, sir. Yes, अगर sir. कहा जाए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट विदाउट सेल वॉल तो क्या याद आ जाए? Fungus. अरे यूग्लिनॉइड। फंगस कहां से हो जाएगा? फंगस तो बेटा सेप्रोफाइट है। Yes, sir. ठीक है, कौन याद आ जाएगा? यूग्लिनॉइड। Noise. ठीक है, अब ध्यान से ना कि जब यूग्लिना है, यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो बॉडी में अगर कोई चीज एब्सेंट होती है तो उसका सब्स्टिट्यूट मिलता है। यूग्लिना में सेल वॉल का सब्स्टिट्यूट मिलता है, इसे पेलिकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? Pellicle. पेलिकिल। ठीक है, अब बताओ सेल वॉल रिजिड होती है या नॉन रिजिड होती है? Rigid. Rigid. रिजिड। ठीक है, डेड होती है या लाइव होती है? Dead. डेड। डेड। अब अगर इनके पास सेल वॉल नहीं है तो बताओ इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी या रिजिड? Flexible. Flexible. फ्लेक्सिबल। सेल वॉल Flexible. की जगह क्या मिला? Pellicle. जो Pellicle. पेलिकिल होती है, पी फॉर पेलिकिल, पी फॉर प्रोटीन। पेलिकिल काहे की बनी हुई है? Protein. ठीक है, तो अब बताओ ये पेलिकिल जो प्रोटीन की बनी होती है वो यूग्लिना को रिजिड बनाएगी या फ्लेक्सिबल बनाएगी? Flexible. Flexible. फ्लेक्सिबल बनाएगी। ठीक है, फिर ध्यान करो, जो यूग्लिना की बॉडी दिखाई पड़ रही है बताओ वो विद फ्लैजिला है या विदाउट फ्लैजिला है? With flagella. With flagella. अगर विद फ्लैजिला है तो बताओ 1 पेयर फ्लैजिला है या 2 पेयर फ्लैजिला है? 2 pairs. दिमाग खोलो, आंख खोलो। 1 2। ठीक है, ये जो फ्लैजिला दिखाई पड़ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स हैं? Transfer. कहीं नहीं है। ठीक है, पोजीशन क्लियर नहीं, इट इज नॉट ए लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर फ्लैजिला इज ए केस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। अब जरा आंख खोल लेना, बताओ दोनों फ्लैजिला का साइज एक जैसा है या दोनों एक छोटा और एक बड़ा है? Different Sorry. size. एक छोटा एक बड़ा. तो 1 पेयर फ्लैजिला होते हैं और 1 फ्लैजिला होता है लॉन्ग और 1 फ्लैजिला होता है शॉर्ट। तो बताओ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट विदाउट सेल वॉल, 1 पेयर फ्लैजिला, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। Euglenoids. यूग्लिनॉइड। ध्यान रहेगा। Yes. ठीक, अब बताओ जो यूग्लिनॉइड थे ये क्लोरोफिल रखते हैं कि नहीं रखते हैं?
Yes. Yes, sir. अगर Yes, ये sir. क्लोरोफिल रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। Yes, sir. और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? Yes, sir. बनाएंगे। अगर ये फूड बना लेंगे तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे कि नहीं? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, लेकिन जिस केस को याद करना है वो केस यहां हम लिख दे रहे हैं और उसको नहीं भूलना है। ठीक है, देखो भाई, जो युगलीना होता है इसमें बेटा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। मिक्सो का मतलब बताओ, मिक्स होता है कि नहीं होता? Yes. Yes, ठीक sir. है, इसका मतलब जो युगलीना होता है, युगलीना अगर सनलाइट प्रेजेंट हो, अगर सनलाइट प्रेजेंट होता है तो युगलीना फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, और अगर बेटा सनलाइट हो जाए एब्सेंट, क्या हो जाए? Absent. Absent. ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होती है तो अमीबा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये हीट्रोट्रॉपिक हो जाता है। कैसा हो जाता? Heterotropic. और हीट्रोट्रॉपिक जब होता है तो ये प्रेडेटर और पैरासिटिक मोड अपनाता है। ठीक है, तो भूल जाए तो एक ही लेकर चलते हैं, तब ये प्रिडेशन करेगा। क्या करेगा? Predation. प्रिडेशन जानते हो क्या होता है? जब कोई एनिमल किसी छोटे एनिमल को खाता है तो जिसको खाता है उसे प्रे कहते हैं और खाने वाले को प्रेडेटर कहते हैं। ठीक है, छिपकली दीवार पर जब रेंगती वो छोटे छोटे कीड़े खा लेती है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? Predation. प्रेडेशन कहते हैं। तो प्रेडेशन इज ए मेथड ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीट्रोट्रॉपिक? Heterotropic. Heterotropic. हीट्रोट्रॉपिक। तो ऐसा कौन सा मेंबर है, ऐसा कौन सा मेंबर है प्रोटिस्टा का जो ऑटो और हीट्रो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा? Euglena. यूग्लिनोइड। अगर बताओ ये ऑटोट्रॉपिक मोड शो करेगा तो क्या प्लांट की तरह एक प्लांट कहलाएगा? Yes, sir. Yes, sir. और अगर बेटा हीट्रोट्रॉपिक करेगा तो क्या एनिमल कहलाएगा? Yes. Yes, sir. तो बताओ कौन है जिसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, प्लांट एंड एनिमल? किसे कहेंगे? Euglenoid. प्लांट एंड एनिमल। तो कौन है प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक? Euglenoid. यूग्लिनोइड। कायदे समझना, क्लोरोफिल रखकर ऑटोट्रॉपिक मोड फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, प्लांट कहलाया। सेलवाल नहीं पाई जाती, प्रेडेशन शो करता है। एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए वो कुछ और नहीं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कौन है जिसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा? Euglena. ठीक है, कौन से मेथड से वो हीट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ अपना न्यूट्रिशन शो करेगा? Predation. Predation. जब सनलाइट प्रेजेंट होगी या जब सनलाइट एब्सेंट होगी? Sunlight absent. Absent होगी. ठीक है, अब अगर ये कह दिया जाए कि 10 दिन तक सन नहीं निकलेगा तो बताओ युगलीना सरवाइव करेगा या मर जाएगा? Survive करेगा। सरवाइव करेगा, क्योंकि उसके पास अनदर ऑप्शन है। कौन सा मेथड? Predation. प्रेडेशन। ठीक है, चलो देखो भाई क्या लिखा है। युगलिनॉइड में इंस्टेड ऑफ सेलुआल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर पेलिकिल। पहले तो बताओ क्या इनमें सेलुआल मिली है? No, sir. नहीं, उनका सब्स्टिट्यूशन किसकी लेयर है? प्रोटीनियस या नॉन प्रोटीनियस लेयर? Proteinous.
क्या कहलाई? Pelli. पेलिकल। पेलिकल की प्रेजेंस बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगी या रिजिड? Flexible. फ्लेक्सिबल। रिजिड बनाना किसकी प्रॉपर्टी थी? सेल Cell wall. वॉल। अब सेल वॉल नहीं है तो बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बताओ, यूग्लिनोइड्स आर विद फ्लैजिला और विदाउट फ्लैजिला? With flagella. With flagella. हाउ मेनी पेयर? One pair. वन पेयर। पेयर में एक से फ्लैजिला कैसा होगा? Short एक और कैसा long. होगा? Long. लॉन्ग। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट विद वन लार्ज एंड वन स्मॉल फ्लैजिला कॉल्ड Euglenoids. यूग्लिनोइड। वन लॉन्गिट्यूडनल वन ट्रांसवर्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट Dinoflagellates. डायनोफ्लैजिलेट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट विदाउट फ्लैजिला क्राइसोफाइट्स। Chrysophytes. ध्यान रहेगा। चलो फिर क्या लिखा है? दो द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो यूग्लिना कौन से मेथड से फूड बनाएगा? Autotrophic. ठीक है। When deprived of sunlight, और अगर सनलाइट ना मिली, डिप्रीव्ड का मतलब एब्सेंट, सनलाइट नहीं है तो कैसा बिहेव करेगा ये? heterotroph, और हीट्रोट्रॉप में भी वो कौन सा अंदाज अपनाएगा? predation, प्रेडेशन में बड़े ऑर्गेनिज्म को, अपनी बॉडी से बड़े ऑर्गेनिज्म को खाएगा या छोटे ऑर्गेनिज्म को? छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा। तो खाने वाला प्रेडेटर जिसे खाए उसे प्रे कहते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट। आपने इसको किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा है? Animal and plant. एनिमल एंड प्लांट। तो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब यहां पिगमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन से पिगमेंट की इसकी ओर इशारा है? क्लोरोफिल ए। अब जो क्लोरोफिल ए है वो हायर प्लांट की तरह है या लोअर प्लांट की तरह है? हायर प्लांट, हायर प्लांट की तरह। कौन है यूग्लिनोइड को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर? यूग्लिना, यूग्लिना। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज यूग्लिना, photosynthetic protist with one long and short flagella? Euglenoid. Euglenoid. Protistans, member of protista which shows mixotropic mode of nutrition? Euglenoid. Euglenoid. Any problem? No, sir. no sir, बढ़े आगे। yes sir, चलो भाई, बोलो भाई, ये जो ए वाला मेंबर है ये क्या कहलाया है? Dinoflagellate. डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है। ये सेलुलोजिक स्टिपलेट, ये फरो बन गई। इस फरो से क्या निकल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। देखो भाई, ये है स्लाइम मोल्ड। क्या है ये? ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? Unicellular. प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट? Eukaryote. यूकैरियोट। ठीक है। तो अब बताओ, जो स्लाइम मोल्ड होगा वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। ठीक है। बताओ, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है कि नहीं? yes, सर है। ठीक है। जब बात करते हैं सैप्रोफिटिक की तो कुछ पेड़ हैं, उन पेड़ की देखो ये डाले हैं।
ये पेड़ की डालें टूट गई हैं, ठीक है, डाल पेड़ से टूट के गिर गई। ये पेड़ जो ये प्लांट है, ये इनकी लीफें पड़ी हुई है, लीफ, ठीक है। अब बताओ ये पेड़ की जो ट्विग है, मतलब डाल है, ये पेड़ की लीफ है। तो अब जरा ध्यान करके बताओ, पेड़ की लीफ और ट्विग में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिलते हैं या ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होंगे? ऑर्गेनिक भी होंगे। ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है। अब ध्यान करना, ये ट्विग और लीफ जिंदा है या मर गई है? मर गई। मर गए हैं। अब जो ये स्लाइम मोल्ड होता है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब ट्विग और ये लीफ को डिकम्पोज करेगा। यस सर करेगा। इसको डिकम्पोज करते करते जो स्लाइम मोल्ड होता है वो इस पर ग्रो करता है, ऐसे खाता चला जाता है और आगे की ओर ग्रो करता चला जाता है। तो अब बताओ स्लाइम मोल्ड कहां ग्रो करता है? डेड एंड डिकेड ट्विग एंड लीफ पर या अदर थिंग? Dead and decayed twig and leaf. ठीक है। अब देखो, यहां से दो बातें बहुत कायदे से समझनी है। देखो, जो बेटा स्लाइम मोल्ड होता है, जरा ध्यान करके बताओ, मोल्ड किसके लिए टर्म यूज करते हैं? इज इट फंगस? मोल्ड वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? फंगस के लिए, ठीक है। Yes. अब देखो, जो स्लाइम मोल्ड होता है, जब कंडीशन बेटा फेवरेबल होती है, कैसी होती है? फेवरेबल। जैसे कंडीशन फेवरेबल होती है, ये एग्रीगेशन करता है। क्या करता है? Aggregation. ये एग्रीगेशन करता है। चलो भाई, चल जाओ भाई। जब स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में होता है तो ये एग्रीगेशन करता है। Yes, sir. बेटा एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, एग्रीगेट हो जाना। ये मल्टी सेलुलर तो है नहीं, ठीक है। एक मेंबर आया, दो मेंबर आए, तीन मेंबर आए, चार मेंबर आए, पांच मेंबर आए, छह मेंबर आए और सात मेंबर आए। अब ये सब इकट्ठा हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. अगर इकट्ठा हो गए तो क्या इसे एग्रीगेशन कहें? Yes, sir. कब होंगे ये? फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन में? Favorable condition. और एग्रीगेशन करके दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। एग्रीगेट होकर कौन से स्ट्रक्चर को बनाते हैं? Plasmodium. प्लाज्मोडियम, ठीक है। अच्छा, जब ये इकट्ठा होते चले जाएंगे तो इनकी लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। रहेगी। बढ़ेगी। तो ये एग्रीगेट करके ग्रो सेवरल फीट। देखो, डाटा एनसीईआरटी ने इंच में नहीं दिया है, मीटर में नहीं दिया है, ग्रो ऑन सेवरल फीट। एग्रीगेशन से ये सेवरल फीट तक ग्रो करते चले जाएंगे। तो अब बताओ, जो स्लाइम मोल्ड है वो कौन फेवरेबल? बोलो भाई, फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन करता है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। Favorable condition. एग्रीगेशन करके कौन से स्ट्रक्चर को बनाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है वो कितने फीट तक ग्रो करता है? Several feet. बोलो भाई,
सेवरल फीट। अब कंडीशन हो जाए बेटा अनफेवरेबल, कैसी हो जाए? अनफेवरेबल। ठीक है। और जैसे कंडीशन अनफेवरेबल होती है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में बताओ कौन सा पार्ट फ्रूटिंग बॉडी बनाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है जहां स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। तो किसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। अब जरा दिमाग खोलकर बताओ, स्पोर फॉर्मेशन अब फेवरेबल कंडीशन में होंगे या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अच्छा, अगर ये स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं तो इन्हें सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर ट्रू वॉल रखनी होंगी कि नहीं रखनी होंगी? यस। ठीक है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में है तो अपना बचाव तो करना पड़ेगा ना। इस अनफेवरेबल कंडीशन में बना हुआ स्पोर ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसे इंतजार करना पड़ेगा फेवरेबल कंडीशन का, तब तक क्या ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ये क्या रखते हैं? सेल वॉल, ट्रू वॉल। एनसीईआरटी सेल वॉल नहीं रखती। एनसीईआरटी क्या लिख रही? ट्रू वॉल। और आंख खोल लो, वहां वॉल नहीं लिखा है, वॉल्स लिखे हैं। इसका मतलब ये जो स्पोर बना, इसके चारों ओर मल्टीपल लेयर की वॉल चढ़ जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रू वॉल। अब बताओ, ये जो ट्रू वॉल बनती है ये स्पोर को मिनिमम रेजिस्टेंट बनाती है या मैक्सिमम रेजिस्टेंट? रेजिस्टेंट। अगर ये इसे मैक्सिमम रेजिस्टेंट बनाती है तो इसका सर्वाइवल फ्यू टाइम के लिए होता है या सर्वाइवल फॉर मैनी ईयर्स? फॉर मैनी इयर्स। तो एक्सट्रीम कंडीशन में स्लाइम मोल्ड का स्पोर मैनी ईयर तक सरवाइव करता है, किसकी प्रेजेंस के कारण? ट्रू सेल वॉल। फिर ध्यान, वॉल नहीं लिखा हुआ है बेटा, वॉल्स लिखा हुआ है, मल्टीपल वॉल हैं। ठीक है। अब बताओ, अगर ये फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बना है तो फिर आगे चलकर इसे नया स्लाइम मोल्ड बनाना है कि नहीं बनाना है? यस। और अगर बनाना है तो इस स्पोर को फ्रूटिंग बॉडी से डिस्पर्स होना होगा कि नहीं होना होगा? यस। और अगर डिस्पर्स होना होगा तो किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर। और जिस मीडियम की जरूरत पड़ती है उसे एयर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर करंट्स। तो स्लाइम मोल्ड का स्पोर कौन से मेथड से डिस्पर्स होता है? एयर करंट। वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू? एयर के थ्रू। ठीक है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है भाई। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो कैसे प्रोटिस्ट, कौन सी कैटेगरी के प्रोटिस्ट थे? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिविंग होस्ट से फूड ऑब्टेन करते थे या डेड एंड डिके से? डेड एंड डिके। क्या लिखा है? बॉडी मूव्स ऑन डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग, मतलब खाना, क्या खाना? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अब बताओ, जो बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की, वो किसे खाकर आगे बढ़ती है जिसके कारण ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बने? डिकेइंग ट्विग एंड लीव। इनमें क्या है डिकेइंग ट्विग और लीव में? ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जरा ध्यान करके बताओ, अगर कंडीशन सुटेबल है मतलब फेवरेबल है तो ये क्या करेंगे? एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन करेंगे और एग्रीगेशन करके ये क्या बनाएंगे? प्लाज्मोडियम।
जो प्लाज्मोडियम है वो कितने फीट तक ग्रो करेगा? Several feet. feet. ठीक है। कंडीशन बेटा कैसी हो गई? अनफेवरेबल। तो अब बताओ जो प्लाज्मोडियम है वो क्या बनाएगा? Floating bodies. Floating bodies. जो फ्रूटिंग बॉडी है वो फेवरेबल कंडीशन में बनेगी या अनफेवरेबल? Unfavorable. अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगी तो ये फ्रूटिंग बॉडी किसे बनाएगी? Spores. तो स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बना है या फेवरेबल पर? Unfavorable. ठीक है। Unfavorable. लोअर साइड ऑफ द एग्रीगेशन है या अपर साइड ऑफ द एग्रीगेशन है? Tips. टिप पर होगा। फ्रूटिंग बॉडी हमेशा कहां बनती है? Tips. टिप पर बनती है। ठीक है। अब जो स्पोर बने हैं बताओ वो वाल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ट्रू रखेंगे या फॉल्स? True. ट्रू। वाल रखेंगे या वाल्स रखेंगे? Walls. ये ट्रू वाल उन्हें मिनिमम रेजिस्टेंट बनाती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनाती है? Extremely resistant. अगर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस बनाती है तो फ्यू ईयर क्या सर्वाइवल या मैनी ईयर? Many years. Years. मैनी ईयर। कब? Adverse conditions में. आज तो करनी होगी ना उन्हें एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में स्पोर सर्वाइव तो कर नहीं सकता, ग्रो कर नहीं सकता। अब बताओ जो स्पोर बना है वो डिस्पर्स होगा कि नहीं? Yes, sir. अगर डिस्पर्स होगा तो कौन से मेथड से? Air current. एयर करंट। तो अब बताओ प्रोटिस्टा का कौन सा मेंबर है जो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहलाएगा? Slime. Slime mold. स्लाइम मोल्ड। ठीक है। अब अगर सीधे कह दिया जाए विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल? Without cell wall. अरे Cell फंगस wall. को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंगस में सेल वॉल मिलती है। ठीक है। अब जरा ध्यान करके बताओ जो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है वो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा? Plasmodium. Plasmodium. प्लाज्मोडियम एग्रीगेटेड फॉर्म होगा या नॉन एग्रीगेटेड? Aggregate. Aggregated. ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम किसे बनाता? Pores. Fruiting bodies. फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी किसे प्रोड्यूस करती? Sports को. स्पोर्स को। स्पोर टिप पे बनेगा या बॉटम पर बनेगा? Tip. विद वॉल और विदाउट वॉल है? With walls. With वॉल walls. है या वॉल्स है? With walls. फॉल्स है या Walls. ट्रू? True. ट्रू। मिनिमम रेजिस्टेंट और मैक्सिमम रेजिस्टेंट? Maximum Maximum. रेजिस्टेंट। डिस्पर्सल बाय Air current. air currents. एयर करंट। ठीक है। अब सवाल पूछा जाता है कि कौन है जो स्लाइम मोल्ड को रिप्रेजेंट करता है? तो एग्जाम्पल ऑफ स्लाइम मोल्ड इज फाइसेरम। क्या कहलाता है? Physarum. याद कर लेना इसको बिल्कुल। ठीक है। अब एनसीईआरटी ने फोटो बना के छोड़ दिया है। ठीक है। और जब 2017 में क्वेश्चन पूछने की बारी आई तो पूछ दिया इनमें कौन सा है स्लाइम मोल्ड का रिप्रेजेंटेशन। तो कौन है? Physarum. तो अच्छा बताओ डाइटम और डेस्मिट किस कौन से ग्रुप के मेंबर हैं? Chrysophytes. फिनायोलेक्स किसका मेंबर है? Dinoflagellates. ट्यूबलिना किसका मेंबर है? Slime. फाइसेरम किसका मेंबर होगा? Slime molds. स्लाइम मोल्ड। बढ़े आगे। Yes, sir. चलो अब अपने पास लास्ट कैटेगरी प्रोटोजोअन्स, लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा मिलेगा जिसे हम लोगों ने तो लास्ट कैटेगरी मिली जिसे हम लोगों ने प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट कहा है। क्या कहा है? Protozoan protist. ठीक है। जो बेटा प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट होते हैं ये बेसिकली बताओ यूनिसेलुलर होंगे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes.
जो यूनिसेलुलर है वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट? यूकैरियोट। Yes. ठीक है, आप बताओ ये ऑटोट्रॉपिक होंगे या हीटरोट्रॉपिक? हेट्रोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक। ये ह्यूमन बीइंग के पहले आए हैं या ह्यूमन बीइंग से बाद में आए हैं? पहले आए हैं। ठीक है, अब बताओ जो प्रोटिस्टा के जो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट होते हैं वो प्रेडेटर और पैरासाइट, अगर ये हीटरोट्रॉप है तो खाना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नो। No, अगर नहीं बनाएंगे तो किस पर डिपेंड करेंगे? other organs पे. अदर ऑर्गेनिजम्स पर। अदर ऑर्गेनिज्म पर, चाहे प्लांट हो या एनिमल। तो बताओ प्रेडेटर एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन का पार्ट है? Yes, sir. अब साहब ये जो एनिमल, कोई एनिमल किसी दूसरे को खा रहा है तो प्रेडेटर कहलाया कि नहीं कहलाया? Yes, लिविंग होस्ट से फूड ऑब्टेन कर रहा पैरासिटिक होगा कि नहीं होगा? होगा. ठीक है, नहीं भूलना है कि जो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट होते हैं वो आपके सबसे पुराने रिश्तेदार हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल के सबसे पुराने रिश्तेदार कौन है? Protozoans. ठीक है, अच्छा ध्यान करना, जितने रिश्तेदार होते हैं तो कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं, कुछ बहुते बदमाश होते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि भाई ठीक ठाक है, चलो वो घर में आए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे आते हैं जो भाई खुराफात करते हैं। तो दोनों तरह के रिश्तेदार होते हैं। तो जो आपको ये पुराने रिश्तेदार मिले हैं ना, ये भी ऐसे ही हैं। कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, कुछ जो है बहुत नुकसान कराने वाले हैं। ठीक है, तो तलाशो भाई कौन सा रिश्तेदार जो है वो नुकसान पैदा करने वाला है। जो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट होते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरी में? फोर कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ए अमीबॉइड प्रोटिस्ट। पहली कैटेगरी क्या है? Amoeboid protist. सेकंड इज कॉल्ड फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। थर्ड इज कॉल्ड सिलिएटेड प्रोटिस्ट। फोर्थ इज कॉल्ड स्पोरोजोवन। तो बताओ प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को कितनी कैटेगरी में डिफाइन किया गया? 4 categories. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, इस चैप्टर में 4 की अपनी इंपॉर्टेंस है। किसकी इंपॉर्टेंस है? 4 की। ठीक है, कैसी इंपॉर्टेंस है बताओ? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट का रिप्रेजेंटेशन विटेकर के कितने किंगडम करते हैं? 4. बैक्टीरिया को किसकी बेसिस पर कितनी कैटेगरी में बांटा गया था? Safety category. 4 कैटेगरी में बांटा गया था। Yes, sir. अच्छा ध्यान करके जरा बताओ प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट कितनी कैटेगरी के मिलेंगे? ठीक है, ध्यान करके आगे पढ़ेंगे कि फंगस को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 4। आगे पढ़ेंगे कितने लोगों को विटेकर के किंगडम में जगह नहीं मिली? 4। तो 4 की अपनी इंपॉर्टेंस है। चलो Yes. देखो, ऐसे प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट जिनकी बॉडी में जो अमीबॉइड प्रोटिस्ट होते हैं बेटा, ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मैराइन वाटर में भी मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल कंडीशन या मॉइस्ट सॉइल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? Moist soil. तो कौन सी कैटेगरी के प्रोटिस्ट फ्रेश वाटर में है, मैराइन में भी है और मॉइस्ट सॉइल में भी है? ठीक है, थोड़ी सी जगह ठीक है।
फिर ध्यान करते हैं कि जो अमीबाइड प्रोटिस्ट होते हैं इनके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? Pseudopodia. ठीक है। क्या जानते हो कि स्यूडोपोडिया लोकोमोशन को परफॉर्म कराता है? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई और इस दुनिया में दुनिया वाले भेजे तो उनके साथ एक कॉमन फीचर भेजा। वो क्या था? कॉमन फीचर था जो आर्गन चलने के लिए बनाया था वही फूड को कैप्चर या फूड के इनटेक करने के काम में भी आएगा। जो आर्गन लोकोमोशन को परफॉर्म कराएगा वो कैप्चरिंग ऑफ फूड के काम में भी आएगा। Yes, sir. ठीक है। इंसान जब बनाया गया तो इंसान टेट्रापोड है, 4 पैर रखता है, उसके 2 पैर फूड इनटेक के काम में आने लगे। Yes. हाथ क्या है? मॉडिफाइड लेग है। ठीक है। तो जो स्यूडोपोडिया है बताओ वो लोकोमोशन कराएगा कि फूड कैप्चरिंग कराएगा या बोथ? Both. फूड कैप्चरिंग। ठीक है। अब जरा ध्यान करना कि बायोलॉजी में इंग्लिश में स्यूडो का मतलब क्या होता है? False. तो जो स्यूडोपोडिया होता है इसे क्या फॉल्स फीट कहें? Yes, sir. Yes, sir. जब जरूरत होती है तो अमीबा बना लेता है और जब नहीं जरूरत होती है तो उसे मिटा देता है, इसलिए दे आर कॉल्ड फॉल्स फीट। Yes, sir. ठीक है। आपने यहां लिखा है कि जो प्रेडेटर भी है पैरासाइट है, क्या कोई ये इधर का मेंबर पैरासाइट हो सकता है? तो देखो ये पैरासाइट होते हैं और जब पैरासाइट की बात करें तो एंट अमीबा ध्यान में आ जाए। क्या आ जाए? एंट अमीबा। नाम सुना कि नहीं सुना? Yes. ठीक है। एक डिसीज कॉज होती है जिसे अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं, पेचिस हो जाना। तो अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और अगर वो डिसीज कॉज कर रहा है तो बताओ पैरासाइट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ह्यूमन इंटेस्टाइन में रह रहा है, वहीं से फूड ऑब्टेन कर रहा है तो पैरासाइट हो गया। Yes, sir. अच्छा, ये बताओ यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? Unicellular. अगर कोई यूनिसेलुलर मैराइन वाटर में पाया जाए, फिर ध्यान करो, जो प्रोटोजोअन्स के मेंबर्स हैं वो विद सेल वॉल है या विदाउट सेल वॉल? With With cell cell wall. wall. अरे दिमाग खोलो, ये आपके रिश्तेदार हैं और जब आपके रिश्तेदार हैं तो आपके Without पास cell सेल वॉल wall. नहीं तो इनके पास Sir, क्या both होगी? है. ठीक है। ये आपके रिश्तेदार हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है वही इनके पास थी, इसलिए इनके पास क्या नहीं है? Cell wall नहीं है. Cell wall. ठीक है। अब अगर इनके पास सेलवाल नहीं और आपके ये रिश्तेदार अगर समुद्र में पाए जाएंगे तो बताओ ये जिंदा रहेंगे या निपट जाएंगे? निपट जाएंगे। निपट जाएंगे। ठीक है। और अगर ये निपट जाएंगे तो फिर इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो Yes, ऊपर वाले ने कहा Yes, sir. चिंता मत करो, क्योंकि आप प्रोटिस्टा के मेंबर हैं इसलिए आपको हम सेलवाल नहीं दे सकते। ठीक है। तो अब जरा ध्यान करके बताओ, इससे पहले मैराइन कंडीशन में इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसके पास सेलवाल थी और क्या रखती थी? डाइटम्स कहां मिला था? मैराइन कंडीशन में सेलवाल थी कि नहीं? क्या Yes. रखती थी? Silica. सिलिका। Silica. डिस्ट्रक्टिबल बनाती थी कि इनडिस्ट्रक्टिबल? Indestructible. Indestructible. जो मैराइन अमीबाइड प्रोटिस्ट होते हैं उनमें सेलवाल नहीं होती, दे हैव सिलिका सेल। क्या रखते हैं? सिलिका सेल। Cell. तो बताओ कौन से प्रोटोजोअन्स की किस कैटेगरी के मेंबर्स सिलिका सेल रखते हैं? Amoeboid. Amoeboid. अमीबाइड कौन सा फॉर्म? फ्रेश वाटर वाले या मैराइन वाटर वाले? Marine. मैराइन वाटर। क्या ये सेलवाल रख सकते थे? No. No, sir. और जब नहीं रख सकते तो ऊपर वाले ने इनको क्या दे दिया?
सिलिका सेल सिलिका सेल इमेराइन अमीबॉइड प्रोटिस्ट को प्रोटेक्ट करेगी या हार्म पहुंचाएगी? प्रोटेक्ट करेगी। तो प्रोटेक्ट बताओ करेगी। कौन है जो सिलिका सेल रखता है? मैराइन अमीबॉइड प्रोटिस्ट। ठीक है। अब कभी कभी उलझाने के लिए पूछ देते हैं कि साहब ये कौन है। अच्छा देखो, खतरा क्या था? खतरा था मैराइन वाटर में, बताओ साल्टी कंडीशन होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ये साल्टी कंडीशन है तो ये बॉडी पर असर डालेगी कि नहीं? यस यस तो ये सर। सिलिका सेल किसके एक्शन को कम कर देती है? सॉल्ट। साल्ट के एक्शन को कम कर देती है। कौन है? फर्स्ट मेंबर इज आर्सेला। याद कर लेंगे, लिख लो उसको कहीं। तो आर्सेला इज ए मैराइन अमीबॉइड प्रोटिस्ट विच हैव सिलिका सेल। ध्यान रहेगा। यस सर। ठीक है, चलो भाई। दूसरा मेंबर कौन मिला? फ्लैजिलेटेड अब प्रोटोजोआ। बताओ इनके पास कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन होगा? फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होगा वो लोकोमोशन कराएगा या फूड कैप्चरिंग भी कराएगा? लोकोमोशन। दोनों कराएगा ना। अभी क्या बताया था? लोकोमोटरी, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं दे परफॉर्म ड्यूल फंक्शन। फर्स्ट लोकोमोशन, सेकंड फूड कैप्चरिंग। तो फ्लैजिला भी तो फूड कैप्चरिंग करेगा ना। यस सर। कौन है जो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट के तौर पर जाना जाएगा? यहां आप सिली मिस्टेक कर देते हैं, आप तुरंत आंसर लगा देंगे यूग्लिना। यूग्लिना इज नॉट ए प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट, इट इज ए connecting link between plant and animal. They represent euglenoid, they represent mixotropic mode of nutrition. It is not a part of protozoan protist. ठीक है। कौन मिलेगा? मिला ट्राइपेनोसोमा। कौन मिला? ट्राइपेनोसोमा इज ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट आर सिलिएटेड? फ्लैजिलेटेड। ये जो ट्रैपेनोसोमा होता है ये एक डिसीज कॉज करता है, इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। यस। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मच्छर के थ्रू इंसान की बॉडी में पहुंचता है तो बताओ वो मलेरिया कॉज करता है कि नहीं करता? यस। यस ऐसे ही एक दूसरा मेंबर है ट्रैपेनोसोमा। ठीक है। ये जो ट्रैपेनोसोमा होता है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो बताओ क्या ये इंडियन स्लीपिंग सिकनेस भी कॉज करेगा? नो सर। नहीं। इसका मतलब इसका इफेक्ट कहां, किसकी सराउंडिंग में देखने को मिलेगा? अफ्रीका में। अफ्रीका में कुछ लोग जंगल में जब शिकार करने जाते थे वहां एक फ्लाई पाई जाती है जिसे सीसी फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसी फ्लाई। ठीक है। तो अब बताओ, मॉस्किटो तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वेक्टर बना, तो ट्रैपेनोसोमा का वेक्टर कौन बना? टीसी फ्लाई। ये टीसी, जो टीसी नहीं होता, टी साइलेंट है। ठीक है। सीसी फ्लाई जो होती है ये वेक्टर है किसका? ट्रैपेनोसोमा का। लोग जंगल में काम करने जाते थे, ये सीसी फ्लाई उन्हें बाइट करती थी और क्या रिलीज कर देती थी? ट्रैपेनोसोमा। और जैसे ट्रैपेनोसोमा उनकी बॉडी में जाता था वो क्या हो जाते थे? जंगल में ही सो जाते थे। और ऐसे सोते थे कि शाम को सोए सुबह उठे, ऐसी संभावना नहीं। कोई 10 दिन के लिए सो गया और कोई 15 दिन के लिए सो गया। तो अब बताओ, ट्रैपेनोसोमा इज ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट आर सिलिएटेड? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला और विदाउट फ्लैजिला? With flagella. Cause which disease? African sleeping sickness. Vector of the trypanosoma is CC fly. fly. ठीक है। अब बात कर लें जरा सिलिएटेड प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट की। और जब सिलिया की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें जो मेंबर ध्यान में आता है उसे पैरामीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीशियम। ठीक है। पैरामीशियम की फोटो देखिए ना, कुछ इस तरह की होती है कि नहीं होती है? Yes. चारों तरफ सब सिलिया होता है। इसे स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं क्योंकि इसका शेप जूते की सोल की तरह होता है। ठीक है। तो इसकी पीएचडी उसी के साथ करेंगे थोड़ा सा। तो सिलिएटेड प्रोटोजोवन कौन मिला?
पैरामीशियम, पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है उनमें जो सिलिया पाए जाते हैं वो लोकोमोशन कराएंगे या फूड कैप्चरिंग कराएंगे या बोथ? both, both, ठीक है। अब बताओ फ्लैजिला बड़ा होता है या सिलिया बड़ा होता? Flagella. फ्लैजेला, फ्लैजिला जो बड़ा होता है वो हमेशा नंबर में छोटा होता है और जो छोटा होता है वो हमेशा नंबर में बड़ा होगा। तो बताओ थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी या थाउजेंड ऑफ सिलिया की प्रेजेंस होगी? थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, सिलिया की प्रेजेंस किस में देखने को मिलेगी? पैरामीशियम, पैरामीशियम में। ठीक है। अब देखो लास्ट मेंबर कौन मिला? स्पोरोजोवन। ये जो स्पोरोजोवंस होते हैं ये बेटा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? डाइवर्स, क्यों लिख दिया गया डाइवर्स? एक तरह का काम करेंगे या बहुत से तरह के काम करेंगे? बहुत से. अगर डिसीज भी फैलाएंगे तो अलग अलग तरह की डिसीज फैलाएंगे। और अगर स्पोरोजोआ का मेंबर कोई ऐसा मिल जाए जो मलेरिया कॉज करता है तो दुनिया में मलेरिया एक तरह का होता है क्या? No, sir. अलग अलग तरह का मलेरिया होता है। ठीक है। इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को क्या कह दिया गया? Diverse. ठीक है। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? Diverse organism. ठीक है। नहीं, नाम क्या लिखा? स्पोरोजोवन। स्पोरोजोआ, ठीक है, स्पोरोजोवन। अब ध्यान करना, स्पोरोजोवन वो मेंबर्स होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। क्या होगा? Locomotory organ लोकोमोटरी एब्सेंट, ठीक है। और जब ये एब्सेंट हो जाता है तो ध्यान समझना, दे फॉर्म इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। स्पोर स्टेज ये अपनी जिंदगी में इस इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनाते हैं। सो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पोरोजोआ, स्पोरोजोवन। जो इन स्पोर लाइक स्टेज है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस, अब बताओ अगर कोई आपके रिश्तेदार इन्फेक्शियस डिसीज कॉज करेंगे तो उनकी गिनती अच्छे रिश्तेदारों में होगी या नोटोरियस रिश्तेदारों में होगी? Notorious. तो आपके नोटोरियस प्रिमिटिव रिश्तेदार कौन मिल गए? स्पोरोजोवन। कौन है जो नोटोरियस रिश्तेदार है? दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या कॉज करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? मलेरिया, ठीक है। जब मलेरिया फैलता है तो बताओ एक आदमी में फैलता है या पूरी सराउंडिंग में फैलने शुरू हो जाता है? पूरी सराउंडिंग, ठीक है। तो बताओ ये जो मलेरिया है ये मलेरिया इंसानों में सुना है या जानवरों में सुना है या दोनों में सुना है? दोनों में. सोच लो भाई। इंसानों में. स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। किसको इफेक्ट करता है ये? human population, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो बताओ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इज Sporozoan. प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। कौन है जो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है? protozoan, protist, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। अब क्या कहे, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। यस, लोकोमोटरी ऑर्गन अगर स्यूडोपोडिया तो ग्रुप क्या कहलाएगा? Amoeba. अमीबॉइड, अमीबॉइड। अगर फ्लैजिला तो? फ्लैजिलेटेड, अगर सिलिया तो? सिलिएटेड, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट हो गया तो? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोवन। ठीक है। चलो देखो क्या लिखते हैं। बताओ सारे के सारे प्रोटोजोआ कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉप, अगर हीटरोट्रॉप है तो दे लाइव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स, तय। इन्हें क्या कहा जाता है? रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। और आप भी एनिमल है इसलिए कह दिया गया आपका रिश्तेदार। protozoan, कितने ग्रुप में बांटा गया है? किसकी बेसिस पर? Shape of
अरे लोकोमोटरी Locomotory organs बैक्टीरिया पर के साथ लोकोमोटरी ऑर्गन। ऑर्गन। पहली कैटेगरी क्या मिली? amoeboid protozoan. ठीक है, तो बताओ इस कैटेगरी के मेंबर्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या मिलना चाहिए? Pseudopodia. पोडिया। तो ये मिल गया सीडोपोडिया की नहीं मिला? मिला Yes, sir. सर। इसे ट्रू फीट कहेंगे या फॉल्स फीट कहेंगे? False feet. ठीक है, जो सीडोपोडिया है वो बॉडी को मूव कराएगा या कैप्चर ऑफ प्रे कराएगा या दोनों कराएगा? No. दोनों फंक्शन परफॉर्म कराएगा, मतलब लोकोमोशन एज वेल एज कैप्चरिंग प्रे। जो अमीबाइड प्रोटिस्ट है वो कहाँ मिलेंगे? क्या फ्रेश वाटर में मिले, मरीन, सी वाटर में मिले, मॉइस्ट सॉइल में मिले? बोलो अर्पित, बेटा वॉइस आ रही है? यस सर। ध्यान करके बताओ, सी वाटर में पाए जाने वाले मेंबर्स के पास क्या बताया था? सिलिकॉन शेल। सिलिकॉन या शेल? शेल। क्या लिखा है? फॉल्स फीट इन अमीबा। जो मैराइन होते हैं उनके पास क्या देखने को मिलती है? सिलिका इनसाइड द बॉडी और सरफेस? सरफेस। ये सेल सिलिका सेल किस में देखने को मिली थी? मराइन। आर्सेला। कौन है? मैराइन अमीबॉइड प्रोटिस्ट। ठीक है, अब बताओ ये सिलिका सेल किसके एक्शन को बचाती है? सॉल्ट। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, दूसरा जब हम लोगों ने लिखा कि जो रिश्तेदार हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, तो कौन सा मेंबर पैरासिटिक है? प्रोटोज। एंटमीबा। एंटमीबा। कौन सी डिसीज कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, कौन सी डिसीज कॉज करता था? अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता था। ठीक है, फिर बताओ थर्ड कैटेगरी कौन सी मिली थी? जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स थे इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या मिलना चाहिए? फ्लैजेला। इस ग्रुप के मेंबर क्या थे? फ्री लिविंग थे और कैसे थे? पैरासिटिक। ठीक है, मच्छर ढोकर ले जाएगा तो वो पैरासिटिक होंगे कि नहीं? यस सर। अरे मच्छर की बॉडी में पाए गए तो पैरासिटिक हो गए ना? यस सर। कौन है? सोमा। कौन सी डिसीज कॉज करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग। African sleeping. बताओ इसका वेक्टर क्या बताया है अभी? सी। DC fly. ही नहीं है, बहुत मुसीबत है बायोलॉजी में भाई। सीसी फ्लाई। ठीक है, थर्ड कैटेगरी किसे रिप्रेजेंट करती थी? सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो बताओ रखेंगे सिलिया तो जमीन पे चलना होगा या पानी में चलना होगा? पानी। अरे सिलिया फिलिचला तैरने के लिए है। ठीक है, चलो अब ये अगर इनके पास सिलिया है तो बताओ ये एक्टिव मूव करेंगे कि पैसिव मूव करेंगे? एक्टिव मूव। अरे जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन है वो एक्टिवली मूव करेंगे, और लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया इनके पास है। अब बताओ जो सिलिया है वो लार्ज होती है स्मॉल होती? स्मॉल होती है, वो उस नंबर में ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। तो क्या लिख दिया गया? Thousands of cilia. ठीक है, अब बहुत कायदे समझना कि जब सिलिया है फूड को पकड़ेगी तो फिर उसके फूड को बॉडी के अंदर उसे डालना होगा कि नहीं डालना होगा? Yes, sir. और डालना होगा तो बताओ कोई कैविटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यस सर। Yes. और अगर कैविटी मिलनी चाहिए तो कैविटी जो मिलेगी उसके अंदर तक जाने के लिए कोई ओपनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ सिलिया जो मिले हैं 1000 है, वो ये कसम खा लें कि अगर हमें इस पैरामीशियम को तैराना है तो अगर 1000 सिलिया हैं तो 100 सिलिया हिले डुले।
तो वो तैरेगा या सबको हिलना डुलना पड़ेगा? सबको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रो ऑफ द सिलिया। जो सिलिया की रो है उसको कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करना होगा। कॉज द वाटर लैडन विद फूड बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। जब सिलिया मूव करेंगे तो जब वो पैरामीशियम आगे की ओर बढ़ेगा तो सिलिया के कांटेक्ट में जो फूड पार्टिकल आएंगे तुरंत सिलिया पकड़कर वो गलेट के अंदर फेंक देगा। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो हाथ पैर मारेंगे तो बताओ सिलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। और अगर लोकोमोटरी ऑर्गन है तो लोकोमोशन कराएगा कि नहीं? यस सर तो कराएगा तो फूड कैप्चर कराएगा कि नहीं कराएगा? यस सर कराएगा। फूड कैप्चर करा के कहाँ फेंकेगा? आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी? इनसाइड द बॉडी। सारा केस किसके साथ चला गया? पैरामीशियम। पैरामीशियम का शेप कैसा होता है? स्लीपर। ठीक है, जूते के सोल की तरह नजर आता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। तो पैरामीशियम इज ए सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन? ठीक है। फिर साहब चौथी कैटेगरी प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की कौन सी मिली थी? ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म थे या सिंपल ऑर्गेनिज्म? इनकी जिंदगी में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनती है कि नहीं बनती? ये इंसानों के सबसे नोटोरियस रिश्तेदार हैं या ग्लोरियस रिश्तेदार हैं? नोटोरियस हैं। कौन है? क्या कॉज करता? हल्की फुल्की डिसीज है या तगड़ी डिसीज है? घर में एक को हुआ तो क्या दूसरे की पॉसिबिलिटी होती है? यस। तो रिश्तेदार आपके कैसे हो गए, ग्लोरियस या नोटोरियस? कौन सी डिसीज कॉज करते? मलेरिया। मलेरिया का इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन के कुछ लोगों पर होता है या बहुत से लोगों पर होता है? बहुत से लोगों पर दिखता है। इसलिए ये वो डिसीजेस हैं जिनके साथ महामारी वर्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? महामारी। ठीक है। तो अब जरा ध्यान करके बताओ प्रोटिस्टा को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था? 4 कैटेगरी। फर्स्ट इज फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सेकंड इज सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, थर्ड इज प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। कौन है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट? राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। कौन है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट? कौन है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट? पैरासिटिक। कौन है? पैरासिटिक। अब तो नाम बता दिया गया ना, अब तो नाम बोलो। अमीबॉइड प्रोटिस्ट है, फ्लैजिलेटेड है, सिलिएटेड है, स्पोरोजोअन्स। ठीक है। अब जरा ध्यान करके बताओ डाइटम्स और डेस्मिट को क्यों याद रखेंगे? राइसोफाइट किसके मेंबर हैं? राइसोफाइट। कौन है जिसे गोल्डन एल्गी कहा गया था? डिस्मिट्स। प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन किसे कहा गया था? डायटम्स। कौन थे जो रेप्टाइड इन मैराइन कंडीशन कॉज करते थे? गुनायोलेक्स। जो गुनायोलेक्स है, ठीक है, वो ऑरेंज डाइनोफ्लैजिलेट है, ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है। कौन सा प्रोटिस्टा का मेंबर था जो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट रखता था? डाइनोफ्लैजिलेट। कौन है जिसके पास सेलवाल नहीं है, सब्स्टिट्यूट ऑफ सेलवाल पेल्किल प्रेजेंट है? यूग्लिनोइड। कौन सा प्रोटोजोअन, कौन सा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट फ्रेश वाटर स्टेगनेंट कंडीशन में मिलता है? यूग्लिनोइड। कौन है जो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता? यूग्लिनोइड। पेल्किल की प्रेजेंस कौन से फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में होगी? यूग्लिनोइड। जो पेल्किल होती है वो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है या सेलुलोजिक स्ट्रक्चर है? प्रोटीनियस। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है या रिजिड बनाता है?
Flexible. फ्लेक्सिबल बनाता है। फाइसेरम को क्यों याद रखेंगे? स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल। स्लाइम मोल्ड का केस है। आर्सेला को क्यों याद रखेंगे? मैराइन अमीबॉइड प्रोटिस्ट। Yes. क्यों याद रखेंगे? मैराइन अमीबॉइड प्रोटिस्ट। Protist. यहां तक पहुंचते पहुंचते प्रोटिस्टा के कितने ग्रुप के मेंबर्स हैं जो सिलिका रखते हैं? 2. Two. तो फर्स्ट इज Chrysophytes. ट्राइसोफाइट, सेकंड इज Amoeboid protozoans. सिलिका protozoan. सेलवाल कौन रखता है? Marine amoeboid protozoans. Chrysophytes. It's not the case of सेलवाल, it is case of shell. Yes, sir. Sorry. ठीक है, सिलेशियस शेल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैराइन अमीबॉइड प्रोटिस्ट एंड सिलेशियस सेलवाल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइसोफाइट्स। ध्यान रहेगा। तो बताओ इंसानों के सबसे नोटोरियस रिश्तेदार कौन है? Sporozoans. Porozoan. जैसे समझना, स्लाइम मोल्ड के एग्रीगेशन को भी प्लाज्मोडियम कहते हैं और मलेरियल पैरासाइट को भी प्लाज्मोडियम कहते हैं। फिर आंख खोलकर जब सवाल आ जाए प्लाज्मोडियम का तो देख लेंगे कहीं बोथ ऑप्शन तो नहीं टकरा रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो आज थोड़ा हम लोग 10 मिनट एक्सटेंड करें, ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? No, No, sir. sir. ठीक है, तो हम लोग जो फंगस का जर्नल प्रॉपर्टी है जरा उसे खत्म कर लें। ठीक, चलो विटेकर के अकॉर्डिंग अगर हम किंगडम फंगस की बात करें तो क्या लिखे इट इज ए मल्टी सेलुलर यूकैरियोट? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखे लूज टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखता है? Yes, sir. क्या लिखे ऑल ऑफ द मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक? Yes, sir. है ध्यान ना? Yes, sir. ठीक है, चलो देखो भाई, जो फंगस हैं उनके लिए लिखा गया ये यूनिक किंगडम है। किसके? हीट्रोट्रॉप के। क्यों यूनिक लिखना पड़ा? बोलो भाई, क्यों यूनिक लिखना पड़ा? क्या मोनेरा में यूनिक लिखा था? No, sir. क्या प्रोटिस्टा में यूनिक लिखा? No. ठीक है, अब पहली बार इन्होंने क्या लिखा है? यूनिक, वो भी कौन सा किंगडम? ठीक है, क्या इसके पहले दोनों मेंबर्स, दोनों किंगडम के मेंबर एक्सक्लूसिव हीट्रोट्रॉप थे? नहीं। Yes, sir. अरे कहां थे भाई? नहीं थे। नहीं थे। इसलिए पहली बार क्या मिलने जा रहा है? हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप ग्रुप मिलने जा रहा है, इसलिए क्या लगा दिया? ठीक है, तो सोच लेना क्यों लगाया। दूसरा, अरे ये ऐसे हीट्रोट्रॉप है, इनकी पसंद जहां ग्रो करने की है वहां कोई ग्रो करना नहीं चाहता। तो ठीक है, अगर ये फंगस है तो फंगस प्रॉपरली कहां ग्रो करते हैं? यहाँ कोई ग्रो करना चाहता है क्या? No, sir. ठीक है, लेदर का जूता है, पानी में भीग गया तो वहां उगाए। कोई उगना चाहता है क्या? काऊ डंग इकट्ठा करके जहां रख दिया वहां उगा। ठीक है, और एक तो मेंबर वहां उगता जहां कोई देखना पसंद नहीं करता, और उगने के बाद लोग उसे बड़े चाव से खाते भी हैं। दे आर कॉल्ड मशरूम। ठीक है, जो लोग गांव से जुड़े हैं वो मशरूम के बारे में जानते हैं, उसे देसी भाषा में क्या कहते हैं? न मालूम हो तो घर में पता करना बेटा, उसे कहते क्या हिंदी में। तो क्या कोई वहां ग्रो करना चाहेगा? पर ये पहले हैं जिनकी पसंद वहीं बनना ग्रो करने की हुई, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सर हिंदी में मशरूम को कुकुर मुत्ता बोलते हैं ना? यस। आप बताओ कोई ऐसी जगह जो कंटेंट उगेगा उसे खाना पसंद करेंगे? ठीक है, चलो अब
तो पहला केस याद करेंगे फंगस में, ये कैसा किंगडम है? यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे शोज ग्रेट डाइवर्सिटी। ध्यान करना, सिंपल डाइवर्सिटी नहीं लिखी है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। वो कौन से किंगडम के मेंबर हैं जो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी और ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट को शो करते हैं? ठीक पंजाब। है, अब चलो भाई ध्यान करो, अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो ये जो फंगस होते हैं ये यूनिसेलुलर भी मिल जाते हैं। ईस्ट कैसा फंगस था बेटा? ईस्ट कैसा था? बोलो भाई, ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। ठीक है, अब ध्यान करना, क्या फंगस बेटा फिलामेंटस मिलते हैं? माइक। बताओ, फंगस फिलामेंटस मिलते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। सैक लाइक मिलते हैं? यस सर। ठीक है, अब अगर ये सैक लाइक मिलते हैं, फिलामेंटस मिलते हैं, तो इन सबका शेप एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कभी अगर अचार घर में रखा हो और गीले हाथों से उसको छू लिया जाए तो उस जो अचार है उस पर लगने वाला फंगस कैसा होता है, अगर ब्रेड पे लगे तो वो फंगस कैसा होता है, जूते पर लेदर गुड्स पर लगे तो वो कैसा होता है, और जब सर में बालों के नीचे उग आए तो कैसा होता है, नाखूनों के मार्जिन पर लगे तो कैसा होता है, स्किन के ऊपर ग्रो करे तो कैसा होता है, कूड़े के ढेर पर उगे तो कैसा होता है। क्या सारे फंगस का शेप एक जैसा होता है? नो सर। नो सर। बताओ, ये ग्रेट डाइवर्सिटी आज मॉर्फोलॉजी शो करेंगे या सिंपल डाइवर्सिटी? ग्रेट। ग्रेट डाइवर्सिटी। ग्रेट डाइवर्सिटी। अब बताओ, हैबिटेट की ग्रेट डाइवर्सिटी शो करेंगे या सिंपल? ये वाटर में भी मिल गए, कहां मिल गए? वाटर। एयर पर भी मिल गए, स्किन पर भी मिल गए, प्लांट में भी डिसीज कॉज करा गए, प्लांट में डिसीज को कॉज करा गए। ठीक है, और डिकम्पोजर के तौर पर भी काम कर गए। तो अब जरा ध्यान करो, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, लिविंग बॉडी के ऊपर भी हैं, अंदर भी हैं। ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट में भी पाए जा रहे हैं। अगर हैबिटेट की बात करें तो अलग अलग कंडीशंस पर भी वो ग्रो कर रहे हैं। कोई जूते के सोल पर है, कोई ब्रेड पर है, कोई अचार पर है। ये सारी कंडीशन उनकी हैबिटेट को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगी? यस सर। तो बताओ, ये हैबिटेट की डाइवर्सिटी शो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, करेंगे। ठीक है, तो कौन से किंगडम के मेंबर ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट को शो करते हैं? किंगडम पंजाब। कौन सा किंगडम है यूनिक किंगडम फॉर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म? पंजाब। ठीक है, वो कहना है कि अब प्रैक्टिकली जरा ये देख लो कि फंगस आपने कहीं देखा भी है कि नहीं देखा है। तो मस्ट हैव सीन फंगस ऑन मॉइस्ट ब्रेड। खाली ब्रेड नहीं लिखा है, ये क्या लगा है? Moist bread. ठीक है, जो किंगडम फंगस के मेंबर होते हैं, बताओ वो बेस्ट ग्रो करेंगे तो कौन सी कंडीशन चाहिए? Moist. मॉइस्ट। बेस्ट ग्रो करने के लिए वार्म कंडीशन चाहिए और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में बेस्ट ग्रो करती है। तो बताओ, मॉइस्ट कंडीशन ह्यूमिड को रिप्रेजेंट करेगी? यस सर। Yes. ठीक है, सड़े गले फ्रूट पर फंगस लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। यस सर।
अगर जो रोटी अगर मॉइस्ट हो जाए, 4 दिन की रखी हो, ब्रेड रखी हो, तो उस पर फंगस ग्रो करता है कि नहीं करता? जो सड़े हुए फ्रूट होते हैं उन पर फंगस ग्रो करता है कि नहीं करता? करता है। Yes, sir. ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जब आप अपने खाने की बात करते हैं तो मशरूम खाया है कि नहीं खाया? Yes, sir. यस सर ये खाया। बेसिकली मशरूम किसे रिप्रेजेंट करता? प्लांट है, एनिमल है या फंगस? Fungus. फंगस आप इसे खाते कि नहीं खाते? खाते Yes, हैं। sir. एक और फंगस मिलता है जिसे टोड स्टूल कहते हैं। टोड का नाम सुना कि नहीं सुना? बोलो भाई, टोड का नाम सुना है कि नहीं सुना? नो सर। Yes, sir. फ्रॉग का नाम सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. Toad, frog भी है। फ्रॉग का भाई होता है कि नहीं होता? Yes, sir. होता है। ठीक है। बताओ, पॉइजनस होता है या नॉन पॉइजनस? Poisonous. पॉइजनस होता है। ठीक है। चलो भाई, कितने लोग जानते हैं कि स्टूल किसे कहते हैं? इज इट केस ऑफ फीकल मैटर? Yes, sir. Excretory. Yes, sir. ठीक है। और अगर फीकल मैटर पर कोई फंगस ग्रो करे और वो पॉइजनस हो, तो ऐसे फंगस को, जो टोड स्टूल है, वो कैसा फंगस है? पॉइजनस फंगस। ठीक है। तो अब जरा ध्यान करो, ईडेबल कौन मिला? मशरूम। और पॉइजनस कौन मिला? टोड स्टूल। पहले जमाने में जब राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके 4-4, 5-5 रानियां होती थी। Yes, sir. कंपटीशन उस समय भी बहुत ज्यादा था। तो उस समय लड़ाइयां कैसे लड़ी जाती थी? जब लड़ाई लड़ी जाती थी, जब आपस में पटरी नहीं खाती थी, तो रास्ते से हटाने के लिए उस जमाने में भी लोग बायो वेपन्स का यूज करते थे। ठीक है। एक बड़े राजा हुए थे, उनकी भी 4 रानियां थी। उनमें से जो एक रानी थी, उसने राजा को निपटाने के लिए कौन से फंगस का यूज कर दिया? मशरूम खाने के शौकीन होंगे तो मशरूम की जगह क्या खिला दिया? Toad stool. बताओ, ये होता, न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता था या पॉइजनस था? पॉइजनस। राजा जिंदा रहा होगा या मर गया होगा? मर गया। मर गया होगा। तो टोड स्टूल इज ए केस ऑफ पॉइजनस फंगस। अब बताओ, जो फंगस है वो क्या डिसीज कॉज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर करते हैं। ठीक है। अब अगर मस्टर्ड का प्लांट हो, उसकी लीफ हो, उसकी लीफ पर अगर व्हाइट स्पॉट नजर आने लगे, किसकी लीफ पर? मस्टर्ड लीफ पर। मस्टर्ड की लीफ हो, व्हाइट स्पॉट नजर आने लगे, तो मस्टर्ड की लीफ लिविंग होगी या नॉन लिविंग? लिविंग। और इस लिविंग लीफ पर कौन आ गया? व्हाइट स्पॉट कॉज करने वाला फंगस। तो अब बताओ, ये फंगस पैरासिटिक होगा या सेप्रोफिटिक? Parasitic. पैरासिटिक। तो व्हाइट स्पॉट को कॉज करने वाला एक फंगस होता है जो मस्टर्ड की लीफ पर पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे ये कौन है। ठीक है। तो बताओ, ये फंगस पैरासिटिक फंगस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? Yes. यस सर। बताओ, सारे के सारे फंगस यूनिसेलुलर मिले या सम? सम। कौन है? Yeast. ईस्ट। ईस्ट। ठीक है। अब बताओ, जैसे ईस्ट की बात करें तो बताओ, ईस्ट किस किस काम में आता है? क्या ब्रेड बनाने में आता है? यस सर। बियर बनाने के काम में आता है? Yes. यस सर। ठीक है। तो बताओ, ये यूजफुल फंगस है या हार्मफुल फंगस है? यूजफुल। मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर? Unicellular. अब अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो गलत हो गया, ठीक है, तो वहीं कान पकड़ के मुर्गा बनना पड़ेगा। ठीक है। और कैमरा ऑन करवा देंगे। अब बताओ, जो ईस्ट है, ये ईस्ट बेटा विटेकर के 5 किंगडम में कौन से किंगडम में स्टडी हो रही है इसकी? फंजाई। Fungi. अरे फंजाई तो मल्टी सेलुलर सेप्रोट्रॉप का किंगडम है। ये कैसी है? Unicellular. यूनिसेलुलर। ठीक है।
तो बेसिकली ईस्ट कहाँ होनी चाहिए? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में होनी चाहिए। जो अदर फंगस होते हैं वो कॉज करते हैं डिसीज को। पता नहीं कैसे चली। क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? सर वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही है? यस सर। सर आ रही है। तो बेटा तो आप ही की प्रॉब्लम है वॉइस वाली, वैसे जा तो रही है सबको। देखो नेटवर्क चेक करो अपना। तो जो अदर फंगस होते हैं वो डिसीज को कॉज करते हैं। अगर डिसीज को कॉज करेंगे तो बताओ प्लांट में करेंगे या एनिमल में करेंगे? बोथ। ठीक है। अगर एनिमल में करते हैं तो बोला बताओ क्या ह्यूमन बीइंग में फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो फंगस जो होते हैं वो डिसीज भी कॉज करते हैं। डिसीज प्लांट में भी मिलेगा, एनिमल में भी करेगा। अगर प्लांट में करते हैं तो बताओ क्या व्हीट में देखने को मिलता है? यस सर। यस सर। और व्हीट में जो देखने को मिलता है वो कौन सा फंगस कॉज करता है? क्यूसीनिया। यस पक्सीनिया। ठीक है, आगे याद कर लेंगे। आगे याद करते हैं अस्पियार। क्या याद करेंगे? अस्पियार। इसका मतलब होता है कि पक्सीनिया हमेशा रस्ट कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? चाहे कहीं पे भी कोई डिसीज पूछ दी जाए, उस डिसीज में रस्ट वर्ड आ जाए, आंख बंद करके आंसर क्या लगाओगे? पीसीनिया। और किसी डिसीज में स्मट वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? स्मट। ठीक है। रस्ट का मतलब होता है अपीयरेंस जस्ट लाइक जंग। जंग जानते हो? लोहे के ऊपर कुछ लग जाता है तो पाउडरी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसे रस्ट कहते हैं। ऐसी ही अपीयरेंस ये दे जाता है। तो रस्ट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया एंड स्मट इज कॉज्ड बाय अस्टिल्गो। आगे बताएंगे। अब बताओ क्या जो फंगस है उससे एंटीबायोटिक निकाली जा सकती है? यस सर। कौन सी एंटीबायोटिक किस फंगस से निकाली गई? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक थी या वीक एंटीबायोटिक? स्ट्रॉन्ग। ठीक है। सडनली डेवलप हो गई या प्रोसेस से डेवलप की गई थी? प्रोसेस से। नो, इट इज केस ऑफ सडन अपीयरेंस। करने वाले कर तो कुछ और रहे थे और कुछ और गया। बाय चांस जितनी डिस्कवरी होती हैं ऐसे केस को सिरेंडेप्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। क्या थे? दो साइंटिस्टों की जोड़ी थी। वो एक डिश प्लेट में, पैट्री डिश प्लेट से कांच की प्लेट होती है, ऐसी प्लेट लिए थे और उस प्लेट में बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे। किसको कल्चर कर रहे थे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कल्चर क्यों कर रहे थे? क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे थे। नंबर बढ़ेगा तभी तो ऑब्जर्वेशन होगा ना उसका। यस। ठीक है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कर रहे थे। तो उन जो गुरुजी थे उन्होंने अपने चेले से कह दिया कि जरा इस पेट्री डिश को देखे रहे ना, हमने इसमें 4 बैक्टीरिया डाले हैं और बैक्टीरिया पर 20 मिनट में अगर डिवाइड होता है तो सुबह उठकर हम इसको देखेंगे इसमें कितने बैक्टीरिया हैं। अगर जो लोग कहते हैं 20 मिनट में डिवाइड होते हैं तो कैलकुलेट करें कितने बैक्टीरिया मिले कि नहीं मिले। ठीक है, चेले को सौंप के चले गए थे। जब सुबह वो आए तो वो जो पेट्री डिश प्लेट थी वो बिल्कुल साफ मिली। जब साफ मिली तो वो जब देखने गए तो चेले से पूछा कि भाई इसके बैक्टीरिया सब कहां चले गए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो बोले गुरुजी हम तो रखे गए थे इसी में। हो सकता है हमारे लैब का कोई दरवाजा खुला रह गया हो, खिड़की खुली रह गई हो, कोई बिल्ली इल्ली आई होगी वो खा गई। बोले ऐसा करो आज पूरे दरवाजे बंद करके जाना, दोबारा करो इस एक्सपेरिमेंट को। दोबारा पेट्री डिश में डालकर उस कल्चर किया गया।
कहा सवेरे आकर फिर काउंट करेंगे, जब सुबह आए तो फिर काउंट किया गया, काउंट करने की बारी आई तो उस पेट्री डिश में फिर भी कुछ नहीं मिला। अब जो गुरुजी थे वो परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या है, आज तो खिड़की भी बंद थी, दरवाजा भी बंद था, कोई नहीं घुस सकता है, अब बताओ इसमें क्या है। अब गुरु तो गुरु होता है ना, तो गुरुजी ने उस पेट्री डिश को बहुत कायदे से देखा गया कि उस पेट्री डिश के कॉर्नर पर कुछ लगा था, और उस कॉर्नर वन में जो भी चीजें लगी थी उसे आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, तो पता चला वो फंगस निकला। तो गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, तो उन्होंने कहा कि साहब ये फंगस है, कहीं यही तो कुछ ऐसा काम नहीं करता जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि जरा देखें कहीं ये फंगस कुछ प्रोडक्ट, कोई किसी प्रोडक्ट को तो नहीं रिलीज करता। तो देखा क्या कि दोज फंगस रिलीज सम प्रोडक्ट विच किल बैक्टीरिया, और ऐसा प्रोडक्ट जो बैक्टीरिया के मारने के काम में आता है उसे एंटीबायोटिक। ठीक है। तो अब बताओ वो गुरुजी कर कौन सा एक्सपेरिमेंट रहे थे? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और खोज किसको दिया? पेनिसिलियम पेनिसिलियम फंगस। कौन? पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा फंगस था? पेनिसिलियम नोटेटम ठीक है। कौन सी एंटीबायोटिक निकाली? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन स्ट्रॉन्ग या वीक एंटीबायोटिक? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर्स इन। बताओ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाया जाए या सब जगह पाया जाए? सब जगह, एवरीवेयर। कहां? फंगस बताओ एयर में मिला कि नहीं? बात वही हो गई कि बताओ हैबिटेट की डाइवर्सिटी शो करता है कि नहीं करता? यस तो बताओ ये एयर में मिला कि नहीं मिला? मिला वाटर में मिला कि नहीं मिला? यस सॉइल में मिला कि नहीं मिला? यस यस सर और प्लांट की बॉडी में मिला कि नहीं मिला? यस सर मिला क्या अब भी ना कहें कि देश शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट? देशो वो करेगा। अभी क्या बताया था? बेस्ट ग्रो फंगस कहां करेगा? ह्यूमिड वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में। तो दे प्रीफर ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। कहां ग्रो करता? वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ठीक है। अब यहाँ एनसीईआरटी कहती है, एक गलत फहमी आप दूर कर लें। अभी तक तो आप ये सोचते थे आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा गया है वो आपकी सुविधा के लिए रखा गया है कि आप कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड वाटर पिए, आइसक्रीम जमा कर खाएं। ये आपकी गलत फहमी थी। रेफ्रिजरेटर घर में आपने इसलिए रखा है कि आप फंगस और बैक्टीरिया से दुश्मनी निकाल सकें। क्या लिखा? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर? वक्त आप रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों रखते हैं? प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। तो आप घर में रेफ्रिजरेटर का यूज क्यों करते हैं? prevent from bacterial and fungal infections. Going bad due to bacteria and फंगल इन्फेक्शन। ध्यान रहेगा। yes. ठीक है। तो फिर हम लोग आज के लिए इतना ही। ठीक है। सर अगर डोसा का बैटर फ्रिज में रखेंगे तो क्या बेटा? बनेगा नहीं? डोसा का बैटर फ्रिज में रखेंगे तो बनेगा नहीं? बिल्कुल नहीं बने, काम ही नहीं होगा। कभी भी दूध में अगर हम कर्ड बनाना है, ठीक है, फ्रिज में रख दो, देखते हैं। क्या दही बनेगा? नो सर नहीं बनेगा। ठीक है। अब जिनको करना है, देखो दो प्रोसेस है, एक केस फर्मेंटेशन का है ना, वो केस अलग। बेस्ट ग्रो करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, रेफ्रिजरेटर वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होने नहीं देता। अब बत्ती चली जाए, इस रेफ्रिजरेटर बंद हो जाए, आप बाहर चले जाए, 15 दिन बाद लौट के आए, तो क्या ये कोल्ड कंडीशन फंगस मिलेगी रेफ्रिजरेटर में? न तो उसको मिल गई ना वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, यस सर वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है। फिर यहां से हम लोग अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंगस,
which is called hyphae, which is called mycelium, concept of aseptate, concept of septate, which is called सिनोसिटिक condition. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फंगस की जर्नल करेक्टरिस्टिक को पूरा खींचेंगे, प्लस दो कैटेगरी जो दो क्लासेस फंगस की हैं उन्हें भी कोशिश की जाएगी. ठीक है, तो एक बार सारी Yes. चीजों को रिवाइज करना, कहीं पे प्रॉब्लम आए उसे पूछना है. ठीक है, Yes. तो थैंक यू सो मच बच्चों. Thank you, sir. Thank you, sir.